हेलो दोस्तों, अगर मैं आज आपको बोलूं कि बिटकॉइन का प्राइस 2025 के अंदर जो लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, वहां तक जा सकता है, तो आप में से ज़्यादातर लोग इस टाइम पे खफा हो जाएंगे। यहाँ पे आप $2 लाख की बात करो, अरे $50,000 पे भी टिकेगा कि नहीं टिकेगा, उसकी हमें यहाँ पे भरोसा नहीं हो रहा है। और यहाँ पर कई लोग नाराज़ होंगे, कई लोग गुस्सा होंगे, कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे, और कई लोग तो ये भी बोलेंगे आ गया फिर से टाइम पास करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप मुझे बताइए 3-4 साल के अंदर जब बिटकॉइन का प्राइस 2021 में $69,000 से क्रैश करके 2022 में $15,000 पे आया, उसके बाद इसने $1,08,000 तक का सफ़र किया, तो यहाँ पे कितना उसने मल्टीपल टाइम रिटर्न दिया। 5-7 गुना कोई छोटा मोटा नहीं होता, और वो भी क्रिप्टो करेंसी के सबसे बड़े कॉइन से। और यहाँ पे तो आज $86,000 $84,000 की हम बात करें, $80,000 मान लो, यहाँ से क्या 1.5 गुना जाना पॉसिबल नहीं है। और वो भी तब जब हमें पता है बहुत कुछ बैक ऑफ द, कहते हैं ना, पर्दे के पीछे बहुत कुछ बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेके चल रहा है। और ख़ासकर मेन अगर बात करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, जो मेन स्ट्रीम के अंदर एडॉप्शन की बात करते हैं, उसके तरफ ये बढ़ चुका है, कंट्रियां एडॉप्ट कर रही हैं। लेकिन सवाल वही है, जब मार्केट के हालात ऐसे होते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस इतना डगमगा जाता है। और यहाँ पर बिटकॉइन ने थोड़ी रिकवरी दिखाई थी और ऑल्ट कॉइन्स ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई थी, लेकिन फिर वही देखो, जहाँ पे हम 15-20 दिन पहले थे, उसी के आसपास ज़्यादातर कॉइन्स दोबारा आ गए हैं। और इथेरियम हो, जितने भी बड़े कॉइन्स हैं, वो दोबारा से धराशायी होते देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है आप सबसे, और ये सवाल है कि अगर बिटकॉइन का प्राइस $2 लाख होगा, तो क्या ये जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, जिनको हम दूसरे कॉइन्स कहते हैं, जो ज़्यादातर मेरे भाई बहन लेके बैठे हुए हैं, क्या ये इसी रेट के आसपास होंगे, या डेड हो जाएंगे, या ख़त्म हो जाएंगे, या जो हिस्ट्री के अंदर हुआ है, बिटकॉइन ने जब रिकवरी दिखाई है, चीज़ें अच्छी हुई हैं, $2 लाख होगा तो ऑब्वियसली माहौल तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो लुटे पिटे कॉइन्स पड़े हुए हैं, क्या वो मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं कि नहीं रखते हैं? एक बड़ा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब सिर्फ वक्त दे सकता है। और एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या बिटकॉइन 2025 के अंदर जो $2 लाख, बहुत सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, जिस हिसाब से काम चल रहा है, क्या जाएगा, या ये यहाँ पर हमने बुल मार्केट ओवर देख ली है, अब सिर्फ अगले 4 साल का वेट करो? तो ये बहुत सारे जो है ना कश्मकश हम क्वेश्चन के साथ में हमारे मन के अंदर, दिमाग के अंदर, दिल को बढ़ाने वाली जो सवाल हैं, वो कहीं ना कहीं डाउट जो है पैदा करते हैं, और इसी से हम पार नहीं पा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है यूएसए के अंदर ट्रंप के आने के बाद में जो ग्लोबल मार्केट हिली पड़ी है, उसने अच्छा खासा क्रिप्टो करेंसी मार्केट को भी हिला दिया है। और इस टाइम पे मार्केट उसकी वजह से बहुत इम्पैक्ट झेल रही है। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने को, और समझाने की कोशिश करूंगा कौन क्या कह रहा है, और थोड़ी सी अगर आप समझदारी दिखा सको और इस बुरे टाइम को अगर हम निकाल सकें, तो उम्मीद है जब पहले भी हम कई बार कई चीज़ों से उभरे हैं, तो इस बार भी उभर जाएंगे। हिम्मत हमारी भी नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ बने रहें, चीज़ों को सुने समझाएं, और यहाँ पे अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट करें, और आप भी कोशिश करो सही जगह पे इस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, या आप कह लीजिए सही जगह पे लगाने के लिए। तो बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने के लिए। वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, एक छोटा सा बटन दबाना है। वीडियो तो आप देख रहे हो, तो हमारा भी साथ बना रहेगा, हमें भी लगेगा कि हाँ, हमारे भाई बहन साथ दे रहे हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके साथ में लगातार लाते रहें, और शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। लेकिन मार्केट के अंदर ये पीछे हमने शेक देखा क्यों, या ये पिछले 2-3 दिनों के अंदर मार्केट क्रैश हुई क्यों?
दो बड़े रीज़न निकल के आ रहे हैं। उसमें से एक ही है कि यूएसए की जो मार्केट है उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। 1 ट्रिलियन से ज़्यादा का वाइप आउट हो गया। 1 ट्रिलियन तो यूएस मार्केट के अंदर ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है जैसे कि कोई गाजर मूली हो। 1 ट्रिलियन बहुत होता है। अगर 1 ट्रिलियन मार्केट के अंदर, खासकर स्टॉक मार्केट नहीं कह रहा हूँ, क्रिप्टो मार्केट के अंदर आ गया ना, तो समझ लो कहाँ से कहाँ 10-10, 20-20 गुना कॉइन्स आ सकते हैं। और यूएसए के अंदर 1 ट्रिलियन डॉलर सुबह शाम प्लस हो रहा है। और यहाँ पे उसका जो इम्पैक्ट है, मार्केट क्रैश हुई है, उसकी वजह से जो है क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी इम्पैक्ट देखने को मिला। और यहाँ पे वही डोनाल्ड ट्रंप, जिनको हम उम्मीद कर रहे थे भैया क्रिप्टो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन क्रिप्टो के लिए तो सच में वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, चीज़ें वो सही तरीके से कर रहे हैं। कुछ टेढ़े मेढ़े चीज़ें हो कर दी, जैसे कि बिटकॉइन रिजर्व की हम बात करते थे, डायरेक्टली गवर्नमेंट खरीदती तो अलग बात थी, लेकिन उन्होंने बोला हम पैसा एक्स्ट्रा खर्च नहीं करेंगे, जो आपके पास सोर्सेज है उसमें से कुछ खरीद लो, तो एक अलग बात है। तो कहने का मतलब है कि आपने रिजर्व भी बना दिया और पैसा भी ना लगा, तो भैया ये किस बात का रिजर्व। तो दूसरे रास्ते से अगर खरीदने की बात होगी तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। लेकिन जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की बात करते हैं, यूएस गवर्नमेंट की बात करते हैं, जिस हिसाब से सबमिट कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जिस हिसाब से पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसके लिए प्रो हैं। और इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में हमें शेक करता देखने को मिल रहा है, लॉन्ग टर्म में अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन ग्लोबल सिस्टम के लिए ट्रंप यहाँ अच्छा नहीं करते देखने को मिल रहे हैं। पहले उन्होंने मैक्सिको पे लगाया, कनाडा पे लगाया, चाइना पे बात करी, यूरोपियन यूनियन पे बात करी, यूके पे बात करी। अब उनका एक और नई चीज़ निकल के आई है कि हम फार्मास्यूटिकल्स, जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, अब उन पे भी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। अब इसकी वजह से मार्केट के अंदर ये भी एक इम्पैक्ट डाल रहा है, और इसकी वजह से मार्केट थोड़ी हिली यूएसए की, और उसका इम्पैक्ट हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिला। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, आप मुझे समझाने की कोशिश करो या आप मुझे कमेंट करिए। मार्केट डाउन, यूएसडीसी मिंट हो रहे हैं, यूएसडीटी मिंट हो रहे हैं, 7 से 9 बिलियन डॉलर के यूएसडीसी मिंट हुए, यूएसडीटी मिंट हुए। अब ये पैसा जो मिंट हो रहा है वो जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? कहीं ना कहीं वो उनसे बाइंग ही हो रही होगी। और ये जो खरीदारी हो रही है ये इसलिए नहीं हो रही है कि भैया यहाँ पे आपका भला हो जाए, वो इसलिए हो रही है कि आप जो, या हम जो कमज़ोर दिल वाले हैं, अपना औने पौने में दाम पे जो इस टाइम पे माहौल हो रहा है गिव अप कर दें, उनको बेचें, और वो फिर जब माहौल बनाए तो उनका काम हो जाए, वो अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट बना सके। ये पहले भी होता रहा है, ये स्टॉक मार्केट के अंदर भी होता है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर भी ये जो है कहते हैं हार्श रियलिटी है, कड़वा सच है ये, और ये होता है। आप पिछले 8-10 साल की हिस्ट्री को देख लीजिएगा, पंप डंप भी हुए हैं, और ऐसे अब जब बड़े लोगों का गेम बन जाता है तो ये ऐसे करते हैं। अब हमें इन सारी चीज़ों को सोचना है, और साथ के साथ जो एक सही माहौल सा बनना शुरू हुआ था, बिटकॉइन ईटीएफ ने लगातार बाइंग करी थी हफ्ते 15 दिन से, उसका भी ब्रेक लगा, और फ्राइडे को उन्होंने भी सेलिंग की, लगभग 1000-1200 बिटकॉइन सेल हुए। फिडेलिटी ने किया, ब्लैक रॉक ने नहीं किया, उसका भी इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल रहा है। लेकिन बिटकॉइन थोड़ा गिरता है, और जो ऑल्ट कॉइन्स ज़्यादा गिरते हैं वो कहीं ना कहीं एक डाउट डालते हैं कि क्या ये इंटेंशनली तो नहीं है कि प्रेशर बना के अच्छे कॉइन्स हों, टॉप कॉइन्स हों, या यूज केस हों, बड़े कॉइन्स हों, उनके अंदर अपना पोजीशन बनाने की यहाँ कोशिश की जाए। क्योंकि ये भी सच है, आज जैसे हम बिटकॉइन ईटीएफ की बात करते हैं, अगले 1 से 2 साल के अंदर जो यूज केस और टॉप कॉइन्स है, जिस हिसाब से उनके ईटीएफ की फाइलिंग हो रही है, वो भी पॉसिबल होंगे, और कल वो उनके भी ईटीएफ आपको आते दिखेंगे। हो सकता है किसी के डायरेक्ट आए, हो सकता है कई लोगों के, कई कॉइन्स के मिल के आए, और उनके लिए भी भैया यहाँ पर पैसा इनफ्लो आता मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। अब ये सारी फ्यूचरिस्टिक बातें हैं, पहले कुछ और हुआ है, अब कुछ और हो रहा है, लेकिन हमारे साथ तो भैया इस टाइम पे यही हो रहा है। मार्केट गिरे जा रही है, हमारे पेशेंस लेवल ख़त्म होते जा रहे हैं। 2025 से जो उम्मीद थी वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पहला क्वार्टर मार्च तक का जो अभी ऑलमोस्ट कल ख़त्म हो जाएगा, और इस टाइम पे बिटकॉइन 10% नेगेटिव है। जो हिस्ट्री के अंदर अगर हाफिंग के अगले साल की बात करते हैं, जो कि एक बड़ा बुल रन होता है, उसमें 8 में से 1 बार हुआ है, और अब होता देखने को मिल रहा है। लेकिन ये 8 में से 1 बार ही हुआ है, और क्या
अगर ये पूरा साल ऐसा जाएगा या ये बस यहाँ पे एंड हो रहा है, आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन जिस हालात के अंदर हैं, मैं अगर बिटकॉइन को छोड़ भी दूँ तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ज़्यादा गुंजाइश यहाँ पे बची नहीं है। देर सवेर में 2025 के अंदर यहाँ से कई कॉइन्स आपको अच्छा करते दिखेंगे। तो आप जो अच्छे कॉइन लेके बैठे हो या उनकी एवरेजिंग, जिसको हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं, जो आज सोचने समझने का हमें मौका दे रहे हैं, उन पे फोकस करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दो बातों का ध्यान रखना है, शॉर्ट टर्म में हो तो लाइंस पे ट्रेड करो, लॉन्ग टर्म में हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्या 80,000 था, क्या $1,00,000 था, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने टारगेट पता होने चाहिए बिटकॉइन और दूसरे कॉइन्स को लेके आप क्या सोच रहे हो, और प्रॉफिट बुक करने पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पर जब 15,000 से ये 30,000 गया, फिर 15,000 आया, इसने 3-4 बार ऐसे छकाया, $20,000 के नीचे आया बेयर मार्केट के अंदर। सेम ही चीज़ ऐसी हुई 69.75 जो अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, ब्रेक किया था 2021 का। उसके बाद ये कितनी बार छकाया, $60,000 के नीचे आया, एक बार को तो $50,000 के नीचे चला गया था, फिर लगा था कि यह बुल मार्केट ख़त्म हो गई, और उसके बाद इसने $1,00,000 को पार किया। तो हमें ये सोचना है कि ये जो झटके होते हैं ना, ये 2-4-3 महीने तक ये झेलने पड़ सकते हैं जब मार्केट के अंदर ऐसी गिरावट आती है। लेकिन जब माहौल बनता है तो 1-2 महीने ही काफ़ी रहते हैं। अब वो साल के अंदर कौन से 2-3 महीने होंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे वेट करना है। और हमें उम्मीद है 2 वेव आनी चाहिए, और जिसमें से पहली वेव हम उम्मीद कर रहे हैं जो पहले हाफ के अंदर आनी चाहिए, कि आप कह लीजिए पहले हाफ के अंदर आती है, और फिर दूसरी वेव सेकंड हाफ के अंदर, आखिरी क्वार्टर के अंदर आती है। तो हमें उम्मीद है मार्च से ये शुरू होनी चाहिए थी, मार्च, अप्रैल, मई ये जानी चाहिए। अब माहौल अच्छा बनना चाहिए, एक यहाँ पे आना चाहिए, फिर थोड़ा सेटल होना चाहिए, और उसके बाद ये दोबारा से आखिरी के 1-2 महीने के अंदर अपना जलवा दिखाना चाहिए। अगर हिस्ट्री रिपीट हुई तो ऐसे होना चाहिए। और यहाँ पर हम अकेले नहीं हैं जो ऐसी बात करते हैं। ब्रेनस्टाइन की बात करते हैं, जो कि उनके एनालिस्ट हैं और एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, रिसर्च फर्म है। उनका कहना है कि भैया बिटकॉइन का प्राइस $2,00,000 बिट हो सकता है 2025 में, 5 लाख 2029 में, और 1 मिलियन की बात करते हैं वो 2033 में, यानी कि 4-4 साल की बात करते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर $2,00,000 क्या पॉसिबल नहीं है, ये 1.5-2 गुना जाना यहाँ से कोई पॉसिबल है कि नहीं है। यहाँ पर 80,000 से $1,50,000 जो हम उम्मीद करते हैं कि पॉसिबल है, और हम वही टारगेट लेके चल रहे थे शुरू से, जब $15,000-20,000 पे बिटकॉइन का प्राइस था, और वहाँ तक जाएगा तो समझ लीजिएगा हमने अपना एग्जिट प्लान यहाँ करना शुरू कर देना है। तो 2025 के अंदर हिस्टोरिकली डाटा को देखते हैं तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जिस हिसाब से एडॉप्शन बढ़ रही है, यूएस गवर्नमेंट प्रो है, लेकिन ग्लोबली जो कर रहे हैं उसकी वजह से प्रेशर के अंदर क्रिप्टो करेंसी मार्केट देखने को मिल रही है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप भी दुश्मन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। इसका इम्पैक्ट थोड़ा लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। रिसेशन की आहट सुनाई दे रही है, मार्केट बहुत बड़ी क्रैश हो सकती है, उसका टेम्परेरी हीट क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये मत भूलिएगा, अल्टीमेटली ये एक पैरेलल करेंसी की तरह ही बना था। जब मार्केट 2008-2009 में हमने क्रैश देखा था, रिसेशन आया था, उसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ के, जैसे गोल्ड है ऐसे ही इसको बनाया गया था। तो हमें अपने विजन क्लियर करने हैं, अपना शॉर्ट टर्म के हिसाब से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के हिसाब से लॉन्ग टर्म, और पोर्टफोलियो का 5, 10, 15, 20% का अगर एक्सपोजर होगा तो आज अपॉर्चुनिटी रहती है आपके पास में थोड़ा सा इधर उधर से एडजस्ट करके डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करने की। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का विजन क्या होना चाहिए। पोर्टफोलियो को नहीं छेड़ना है, लॉन्ग टर्म का है तो पड़ा रहने देना है, जब होगा तब की तब देखेंगे। तो ये थोड़ी जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे फोकस करनी चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारे लोग और प्रिडिक्शन कर रहे हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की भी प्रिडिक्शन निकल के आई है, वो $2,00,000 बिटकॉइन का प्राइस देखते हैं। इथेरियम का $4,500, पहले वो $10,000 एक्सपेक्ट कर रहे थे 2025 में, अब वो $4,500 मतलब अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ये जाता देखने को मिल सकता है। अगर इथेरियम इतना होगा तो जो इसके इकोसिस्टम के कॉइन है, जिसके अंदर हम लगता है कि इथेरियम अच्छा करेगा तो आर्बिट्रम अच्छा करना चाहिए, तो वो भी आपको अच्छा करता देखने को मिल सकता है। $0.3 के आसपास है। यहाँ पे अगर ये $1-1.5 भी अपने ऑल टाइम हाई पे भी पहुँच जाता है तो यहाँ से वो 10x करता है, और जिसकी पॉसिबिलिटी लगती है कि वो कर सकता है।
ऐसे ही यहाँ पर AI से रिलेटेड कॉइन्स पे आप फोकस कर सकते हो। सोलाना आपके ऊपर 100-110 डॉलर पे मिले तो उस पर फोकस कर सकते हो। इथेरियम एक पेन प्राइस है 1500 से 1600 डॉलर, अगर यहाँ आ जाए तो एंट्री बनाई जा सकती है। 2000 डॉलर के नीचे अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो भी अगर आप 50-100% के लिए देख रहे हो बुल मार्केट में, तो इथेरियम वो करता देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अपनी प्रायोरिटी सेट करो, यहाँ पे चीज़ें कैसे चल रही हैं उसको सेट करो और ओवरऑल ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। और यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है यूएसए के अंदर। तो FDIC जो है, जो उन्होंने कह दिया हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बैंक्स जो है क्रिप्टो के अंदर लेते हैं। तो बहुत खुला कुछ चल रहा है और इसका इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी के अंदर आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ग्लोबल मार्केट थोड़ी सेटल होगी और चीज़ें बेटर होंगी, तो यहाँ पे 2025 अभी ज़िंदा है और उस पर हमें फोकस करना चाहिए। बाकी दोस्तों, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, चीज़ें हालात ख़राब हैं, नहीं समझ में आती हैं, लेकिन बस मेरा आपसे आखिरी में यही सवाल है, ये मुझे इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा कि अगर बिटकॉइन जो हम उम्मीद कर रहे हैं 1.5 से 2 लाख डॉलर 2025 में जाता है, तो क्या ये कॉइन्स जो आज लूटे पीटे दिख रहे हैं, क्या इनकी किस्मत चेंज होगी कि नहीं होगी? बाकी दोस्तों, पैसा आपका है, आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा और उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए। और यहाँ पर अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ हम जितने एफर्ट्स डालने की कोशिश करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आती है आपका इस बुरे हालात के अंदर साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी हमारा साथ देंगे और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।